हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपका देखने वाले हैं आपका जो लास्ट टॉपिक आपका बचा था आपके सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री का, वो बचा था आपका डायबिटीज मेलिटस, जिसको आपका हिंदी में मधुमेह भी बोलते हैं। तो इस रोग के बारे में जो है आज की वीडियो में हम आपका देखने वाले हैं, क्योंकि यही आपका जो लास्ट टॉपिक है वो बचा था। तो आज की जो वीडियो है वो आपका पार्ट 4 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियो नहीं देखी तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपका पूरा डिस्कस करेंगे आपके डायबिटीज मेलिटस को। ठीक है, आज की वीडियो में हम पूरा आपका डिस्कस करेंगे आपके डायबिटीज मेलिटस को, कि ये डायबिटीज मेलिटस जो है वो आखिरकार होता क्यों है। ठीक है, और इसकी जो संख्या है, यानी कि इस बीमारी की जो अक्रेंस रेट है वो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा है, लोगों में ये बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा जो है देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले कि ये आपका जो डायबिटीज मेलिटस है वो होता क्यों है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि आपके बॉडी में जो पैंक्रियाज होता है, ठीक है, आपके बॉडी में ये जो पैंक्रियाज होता है, ये जो आपका पैंक्रियाज होता है, इसमें 3 सेल्स पाई जाती हैं। पैंक्रियाज में 3 सेल्स पाई जाती हैं, एक होती है अल्फा, दूसरी होती है बीटा और तीसरी होती है डेल्टा। ठीक है, ये 3 सेल्स जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, अल्फा सेल जो है आपके ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करती है। ठीक है, ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करती है। बीटा सेल्स जो है आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। अभी आपके लिए यही दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अल्फा सेल जो है वो ग्लूकेगॉन बनाती है और आपका जो बीटा सेल्स है वो आपका इंसुलिन को बनाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है इस कंडीशन में, आपके डायबिटीज मेलिटस की जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि आपका मान लीजिए, ठीक है, आपको इतनी बात तो पता चल गई। इसके बाद आप मान लीजिए कि ये आपकी नॉर्मल सेल है। ठीक है, ये आपकी क्या है, नॉर्मल सेल है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल सेल है। और नॉर्मल सेल को आप सबको पता है कि नॉर्मल सेल को अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए ग्लूकोज की नीड होती है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज लेता कहाँ से, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ग्लूकोज, जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो वो हमारी कहाँ आते हैं, ब्लड्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर कैसे जाता है, तो आपका जो ये सेल होता है, यहाँ पे आपके क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हमारे जैसे ब्लड में आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है और ये ग्लूकोज को इस सेल में एंटर करने के लिए आपके इंसुलिन रिसेप्टर से होके जाना पड़ता है, और इस रिसेप्टर के होके जाने के लिए इनको नीड होती है आपके इंसुलिन की। इस रिसेप्टर से होके जाने के लिए इनको नीड होती है आपकी इंसुलिन की। ठीक है, बिना इंसुलिन के परमिशन के ये इस रिसेप्टर से होके सेल के अंदर जो है आपका ग्लूकोज जो है वो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो डायबिटीज मेलिटस के कंडीशन में क्या होता है कि आपका इसके लिए कई कंडीशन हो सकती है। पहला आपकी होती है कि आपकी बीटा सेल जो है वही आपके इंसुलिन को प्रोडक्शन ना करे। ठीक है, आपका इंसुलिन प्रोडक्शन जो है आपकी बीटा सेल ही ना करे। ठीक है, पहली कंडीशन यह होती है। दूसरी की आपका जो इम्यूनिटी है, ऑटो इम्यूनिटी आपकी जो है, ऑटो इम्यूनिटी जो है आपकी इस सेल के लिए, यानी कि आपकी ये जो बीटा सेल्स है, आपकी जो बीटा सेल्स हैं, इनके लिए आपकी एंटीबॉडी बना ले। क्या बना ले, एंटीबॉडी बना ले, और आपका इन्हीं को क्या करे, आपका डिस्ट्रॉय कर दे, एंटीबॉडी बना ले और इन्हीं रिसेप्टर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दे। अब जब ये रिसेप्टर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगी तो आपका जो इंसुलिन आपका आया, यहाँ से ग्लूकोज आया, लेकिन रिसेप्टर ही नहीं है तो इस सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये हो गई दूसरी कंडीशन। कि आपका पहली कंडीशन थी कि ये बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन ही ना बनाए। दूसरी कंडीशन थी कि ऑटो इम्यून, ठीक है, ऑटो इम्यून हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स हो, जिसकी वजह से ये जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो और जिसकी वजह से क्या हो, ये जो आपके रिसेप्टर्स हैं यही आपके खत्म हो जाए। ठीक है, ये आपकी एक दूसरी कंडीशन हो सकती है। या तो फिर आपका जो इंसुलिन है, ठीक है, आपका जो इंसुलिन है वो इनफ अमाउंट में ना हो। ठीक है, इनफ अमाउंट में ना हो, यानी कि कम मात्रा में हो। अब ये जब कम मात्रा में होगा तो ग्लूकोज भी हमारी सेल्स में जो है वो कम मात्रा में ही जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, यहाँ पे क्या है, 100 ग्लूकोज है। ठीक है, यहाँ पे एक ही रिसेप्टर आपका प्रेजेंट है और इंसुलिन आपका सिर्फ एक ही आ रहा है। ठीक है, इंसुलिन भी सिर्फ आपका एक ही आ रहा है, तो यहाँ से आपका जो ग्लूकोज आएगा वो भी एक ही ग्लूकोज है वो आपका जाएगा। तो इस पूरी कंडीशन की वजह से जो होता है, क्या होता है, आपको डायबिटीज मेलिटस की जो है कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम इनके बारे में जो है आपका देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा तो आपको जो है प्रॉपर नोट्स वगैरह करके लिखने पड़ेंगे। तो इनके बारे में हम एक एक चीज जो है आपका देख लेते हैं कि इनका होता कैसे है। अब आपका क्या है, डायबिटीज मेलिटस के हम प्रॉपर नोट्स से जो है अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ समझने से जो है आपको समझना भी जरूरी था और आपका लिखना भी जरूरी है। तो अब हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ ने आपकी एक डेफिनेशन दी थी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ द मल्टीपल इटियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया कॉज डायबिटीज मेलिटस।
यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका क्या कहना चाहता है कि आपका ये क्या है, आपका डायबिटीज मेलाइटस एक क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैसे, जब आपकी सेल को जो है वो प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो भी आपका प्रॉपर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये क्या होता है, आपका एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसकी आपकी मल्टीपल एटियोलॉजी होती है। एटियोलॉजी का मतलब मल्टीपल कारण होते हैं। कई वजहों से जो है आपका ये डायबिटीज मेलाइटस की जो कंडीशन है वो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय द परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया कॉज डायबिटीज मेलाइटस। परसिस्टेंट मतलब होता है लगातार। ठीक है, अगर किसी पर्सन के अंदर लगातार हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह से आपका जो डायबिटीज मेलाइटस है वो कॉज्ड हो सकता है। ठीक है, परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया जो है लेकिन उस पर्सन के अंदर देखने को मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक बार आप गए, आपने टेस्ट करवाया और उसमें आपको जो है ग्लाइसीमिया सॉरी आपका जो ग्लूकोज है उसका जो लेवल है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है तो आप उसको बोलेंगे डायबिटीज हो गया है। ऐसा नहीं है। ठीक है, लगातार अगर उसकी बॉडी में जो है ग्लूकोज का लेवल हाई देखने को मिल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि उस पर्सन को जो है डायबिटीज मेलाइटस की जो कंडीशन है वो है। उसकी बॉडी में जो इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहा या फिर उसका प्रॉपर जो है यूज नहीं कर पा रही सेल। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आता है इसकी टाइप्स। अब आपके डायबिटीज मेलाइटस के कुछ टाइप होते हैं, तो इनके जो टाइप्स होते हैं वो दो बेसिस पे होते हैं। पहला होता है अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल स्टेज के बेसिस पे और दूसरा होता है ईटियोलॉजी यानी कि इनके कारण की बेसिस पे यानी कि इनके कॉजेस के बेसिस पे। तो इन दो बेसिस पे जो है आपका जो इनका जो क्लासिफिकेशन है आपके डायबिटीज मेलाइटस का वो किया जाता है। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं कि आपके क्लिनिकल स्टेज पे कौन कौन होते हैं और आपकी ईटियोलॉजी के बेसिस पे कौन कौन से आपके जो टाइप्स है वो आते हैं। तो देखिए आपका सबसे पहले आता है क्लिनिकल स्टेज के बेसिस पे। ठीक है, तो क्लिनिकल स्टेज के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल स्टेज आपके जो डायबिटीज मेलाइटस हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के जो है अकॉर्डिंग टू द आपके क्लिनिकल स्टेज आपको डायबिटीज मेलाइटस जो है देखने को मिलता है। पहला होता है इंसुलिन रिक्वायरिंग फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, यानी कि इसको आपको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें जो है आपका इंसुलिन जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है पर्सन को अगर उसको सरवाइव करना है तो। ठीक है, सर्वाइवल के लिए उसको जिंदा रहने के लिए उसको इंसुलिन की जरूरत होती है। ये आता है आपका फर्स्ट टाइप में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंसुलिन रिक्वायरिंग फॉर द कंट्रोल रिक्वायरमेंट फॉर द इंसुलिन। दूसरा टाइप वो टाइप है जिसमें क्या होता है आपके डायबिटीज मेलाइटस को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है इंसुलिन की जरूरत होती है। पहले वाले में सर्वाइवल के लिए जरूरत होती है, दूसरे वाले में सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए जरूरत होती है। और इसका तीसरा टाइप जो होता है, ये आपको जो टाइप बताए जा रहे हैं वो सारे आपके क्लिनिकल स्टेज के बेसिस पे हैं। ठीक है, तीसरा टाइप जो होता है उसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन रिक्वायरिंग। ठीक है, यानी इसमें जो है आपका इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इंसुलिन की जगह नॉन फार्मेकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि यूज नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड और ड्रग्स विदाउट यूज ऑफ इंसुलिन। यानी कि इसमें आपको ड्रग्स या फिर इंसुलिन का यूज नहीं करना है, उसकी जगह आपको दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो यूज करना है। जैसे आप क्या कर सकते हैं अल्टरनेटिव ऑप्शन में कि आपका जो ग्लूकोज है वो आप कम खाएं। ठीक है, जिसको आपका डायबिटीज मेलिटस हुआ है वो ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो कम करे, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज ना ले। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी यही एडवाइस करते हैं कि आपका जो ग्लूकोज पर्सन को खाना है वो कम खाना है। ठीक है, यानी कि आपको जो मीठी चीजें खानी है वो कम खानी है। ठीक है, ये आपका आता है नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड में। नॉन फार्मेकोलॉजिकल का मेथड का मतलब होता है बिना ड्रग्स के जो है ट्रीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट आपका जो टाइप आता है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि ये होता है आपका टाइप ईटियोलॉजी के बेसिस पे। ठीक है, और ईटियोलॉजी के बेसिस पे आपका जो डायबिटीज मेलाइटस है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये दो टाइप के डायबिटीज मेलाइटस जो है वो देखने को मिलते हैं ईटियोलॉजी के बेसिस पे। ठीक है, अब हम देखते हैं ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। ठीक है, देखिए टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो है एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है इन विच पैंक्रियाज प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपका जो इंसुलिन है, ठीक है, या तो बीटा सेल जो आपकी नष्ट हो गई है, इन्हीं का डिस्ट्रक्शन हो गया है जिसकी वजह से इंसुलिन बन ही नहीं रहा, या तो बहुत ही कम मात्रा में बन रहा है। ठीक है, और बहुत ही कम मात्रा में अगर बनेगा तो आपकी जो सेल है उनको जितनी मात्रा में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वो उनकी फुलफिल नहीं हो पाएगी, और जब फुलफिल नहीं हो पाएगी तो आपका मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपका होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि इसमें या तो आपका इंसुलिन बन ही नहीं रहा या तो इतना कम बन रहा है कि आपका यूज ही उसका नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम बन रहा है। ठीक है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, अब आपके क्या क्या कारण आपके हो सकते हैं। पहला है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, यानी कि हमारी जो
बीटा सेल के खिलाफ जो है वो आपकी एंटीबॉडीज बन जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाए, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाए या फिर उनके रिसेप्टर जो है वो ही नष्ट हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। दूसरा है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मतलब कि पहले जो है फैमिली में किसी को डायबिटीज की हिस्ट्री रही हो, उसकी वजह से जो है आपको डायबिटीज मेलाइटस हुआ हो। ठीक है, ये आपका है जेनेटिक फैक्टर, यानी जीन में ही आपको, जेनेटिक के थ्रू ही आपको वो जो बीमारी है वो मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वायरल इन्फेक्शन, यानी कोई आपके पैंक्रियाज में ऐसा वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से वहां पे जो बीटा सेल हैं, ठीक है, वहां पे जो बीटा सेल्स हैं प्रेजेंट हैं वो आपकी नष्ट हो गई हो। ठीक है, इस वजह से भी आपका हो सकता है। तो ये 3 कॉज जो है आपके थे, जो आपको आई होप जो है बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आपका देखते हैं आपका जो सिम्टम्स है। ठीक है, आपको कौन कौन से जो सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में। तो सबसे फेमस आपका जो सिम्टम देखने को मिलता है वो 3P साइन ऑफ सिम्टम देखने को मिलता है, जो कि आपको कई बार जो है वो आपसे पूछा भी जाता है कि कौन कौन से जो साइन ऑफ सिम्टम है वो आपको डायबिटीज के कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो 3P साइन ऑफ सिम्टम आपको देखने को मिलता है, ये आपको जरूर लिखना है एग्जाम में। ठीक है, 3P में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए सबसे पहले आता है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और आपका पॉलीफेजिया। ये 3P है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, ये 3P इनको बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए पॉलीयूरिया का मतलब होता है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यानी बार बार जो पेशेंट है उसको यूरिन पास आउट करने की जो है अर्ज होगी, बार बार जो है वो यूरिन पास आउट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉलीडिस्पेजिया। पॉलीडिस्पेजिया का मतलब है एक्सेसिव थ्रस्ट, यानी बहुत ज्यादा उस पर्सन को क्या होगा, प्यास लगेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा उस पर्सन को आपको प्यास देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका पॉलीफीजिया। ठीक है, आपका पॉलीफेजिया में क्या होगा, इंक्रीज ट्रिगर्स। ठीक है, आपके पॉलीफेजिया में जो है क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे आपके ट्रिगर्स। देखिए पॉलीफेजिया में क्या होगा, आपको इंक्रीज हंगर, यानी कि आपका जो भूख है वो आपकी बढ़ जाएगी। जिस पर्सन को आपका हुआ रहेगा उनके अंदर जो भूख जो है वो बढ़ जाएगी, यानी तो उनको बहुत ज्यादा जो है वो भूख लगेगी, क्योंकि क्या होगा, उनकी सेल को रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की। अब एनर्जी जो है उनको ग्लूकोज मिल नहीं रहा है सेल को, तो बहुत ज्यादा जो है वो सेल को रिक्वायरमेंट होगी, तो पर्सन को क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है भूख फील होगी। ठीक है, इस कंडीशन में नेक्स्ट आपका कुछ और साइन और सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में, जैसे वेट लॉस, फटीग, ब्लड विजन। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन की, इसके कॉम्प्लिकेशन यानी अगर इसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए या फिर इसका ट्रीटमेंट बहुत लेट से कराया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो हमारी बॉडी में जो है देखने को मिलते हैं। पहला आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये आपको जो है आगे जो है भी पढ़ने को मिलेगा कि ये होता क्या है पूरे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया आपका कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिल सकता है। न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी, नेफ्रोपैथी देखने को मिलेगी और रेटिनोपैथी देखने को मिलेगी। ये तीनों जो है देखने को मिलता है और ये तीनों इंपॉर्टेंट भी है, आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लिकेशन में आपका क्या देखने को मिलेगी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी, ये जो है वो आपका पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हम नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट, कि अब किसी को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो गया तो उसको हम कैसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या दिया जाता है, इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या हो रहा है, इंसुलिन या तो बन ही नहीं रहा है या तो बहुत ही कम मात्रा में बन रहा है। ठीक है, तो इंसुलिन की प्रॉब्लम है तो इंसुलिन थेरेपी हम दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, यानी कि उस पर्सन के जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको लगातार जो है वो मॉनिटर करेंगे, उसके बॉडी में जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है प्रॉपर जो है मेंटेन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ऐसा तो नहीं हमेशा जो है वो अभी भी जो है हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैलेंस डाइट, बेटिक डाइट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उसको जो है बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि आपका जो ग्लूकोज है वो बिल्कुल कट आउट कर देना है। ठीक है, उसको आपका एक बैलेंस अमाउंट में डायबिटिक डाइट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसका जो डाइटिशियन होंगे, आपके जो हॉस्पिटल में डाइटिशियन होते हैं वो इनका पूरा जो डाइट है वो आपका बना के देते हैं। डाइटिशियन जो होते हैं पूरा जो है डाइट प्लान जो है वो बना के देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रेगुलर एक्सरसाइज। उन पेशेंट को क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज जो है करना है। और क्या देना है आपको, लास्ट में पेशेंट एजुकेशन देना है, कि आपको उनको कुछ चीजें बतानी है, जैसे कि उनको आपको प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, इंटेक करना है। ठीक है, और आपको बैलेंस डाइट लेनी है, टाइमली आपका जो है मेडिकेशन लेना है। ठीक है, ये सारी जो है चीजें जो है आप पेशेंट एजुकेशन में उनको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। अब हम देखते हैं आपका टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस क्या है। तो देखिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस भी एक क्या है, आपका डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, आपका इन विच बॉडी डज नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपर्ली, यानी कि आपका जो बॉडी है इस कंडीशन में, टाइप 2 की कंडीशन क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी इंसुलिन का प्रॉपर यूज ही नहीं कर पाती। ठीक है, प्रॉपरली इंसुलिन बन तो रहा है
आपकी बीटा सेल से इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन आपकी बॉडी ही प्रॉपर यूज नहीं कर पा रही है इंसुलिन को। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका, जिसको बोल सकते हैं आप, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? ओबिसिटी हो सकता है, मोटापा हो सकता है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, यानी पहले किसी फैमिली में किसी मेंबर को ये रहा हो। ठीक है, फिर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ आप काफी के जो पर्सन है वो सिर्फ अपने घर में मस्त एसी में सो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, उसको ओबिसिटी होगी, और ओबिसिटी की वजह से क्या होगा, फिर से आपका डायबिटीज मेलाइटस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी जो डिजीज है वो कॉज होती है। यहाँ तक कि आपके जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी जो है वो इसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुअर डाइट। ठीक है, पुअर डाइट, फिर एजिंग की वजह से, एज की वजह से भी देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट है आपका हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपका जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वो पर्सन के अंदर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके कॉजेस की बात आता है, इसका आपका सिम्टम्स, ये क्या क्या आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे टाइप 2 डायबिटिक्स मेलाइटिस में। पहला, इंक्रीज थ्रस्ट, यानी इसमें भी जो है ज्यादा प्यास लगेगी। ठीक है, पर्सन को। दूसरा है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो पेशेंट है वो क्या करेंगे, यूरिनेशन करेगा। एक्रीज या फिर आपका इंक्रीज एक्सेस हंगर या फिर इंक्रीज हंगर जो है आपको देखने को मिलेगा। यही 3P आपको साइन और सिम्टम जो है आपके डायबिटीज में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका टाइप 1 हो टाइप 2 हो, दोनों में आपको जो 3P साइन और सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे, पॉलीफेजिया, पॉलीडिस्पेजिया और पॉलीयूरिया, ये तीन आपको जो है देखने को मिलेंगे। फिर आपको आता है फटिग, स्लो वुंड हीलिंग। जो वुंड होगा किसी भी तरह की, अगर उस पर्सन को आपका चोट लग गई, घाव हो गया, तो उनकी जो हीलिंग है वो बहुत ही स्लो होगी। ठीक है, नॉर्मल पर्सन में जो हीलिंग होती है उससे भी बहुत ज्यादा स्लो उनकी जो वुंड हीलिंग है वो होती है, अगर पर्सन को क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस है तो। ठीक है, इससे आप पता कर सकते हैं उनको क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका कॉम्प्लिकेशन की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला है आपका हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जब आपकी सेल इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही, आपकी बॉडी में जो है ग्लूकोज आपकी सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है, तो आप जो भी ग्लूकोज ले रहे हैं उनका जो लेवल है वो आपके ब्लड में बढ़ेगा, और आपके ब्लड में जब बढ़ेगा तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया की जो कंडीशन है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, दूसरा है आपका हार्ट डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, किडनी डैमेज हो सकती है। ठीक है, किडनी भी डैमेज हो सकती है, क्योंकि आपके जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो हमारी जो किडनी वो ट्राई करती है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर निकालेगी, और इस वजह से ये भी आपका डैमेज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आई डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे आईज में भी प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है आपको डायबिटिक फूड जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा था आपका कॉम्प्लिकेशन आपके डायबिटीज मेलाइटिस का। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट, कि क्या क्या जो है आपको चीजें जो है आप करके टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। पहला है आप उसकी डाइट को कंट्रोल करके, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करवा के आप कर सकते हैं। ठीक है, डेली उसको एक्सरसाइज कराएं। फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दें। ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दें, क्योंकि आपको पता है कि आपका क्या हो रहा है, इस कंडीशन में उसके ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आप जब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देंगे तो उसका जो लेवल है वो आपका मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन देंगे अगर जरूरत है तो, अगर जरूरत है तो, ऐसे इस कंडीशन में आपकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपका जरूरत है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करेंगे, और लास्ट में आपका वेट मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है वो आपका ज्यादातर ओबिसिटी और आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जो है वो हो रहा है, इसलिए आपका जो वेट मैनेजमेंट करना है वो आपके लिए काफी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि इन्वेस्टिगेशन, कि अगर किसी को जो है डायबिटीज मेलाइटिस हो गया है तो इसका पता कैसे चलेगा, कैसे हम जो है आपका इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो है पता कर सकते हैं आपका डायबिटीज मेलाइटिस हुआ है। ठीक है, पहला आपका है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्या क्या करेंगे हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन में वो देख लेते हैं। द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस इंक्लूडिंग पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव थ्रस्ट, और पॉलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव हंगर। ठीक है, हेल्प टू डायग्नोसिंग द डायबिटिक। आपको हमने बताया था क्लिनिकल साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे, कुछ साइन और सिम्टम जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको ये तीन साइन और सिम्टम देखने को मिल रहा है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेप्सिया। ठीक है, ये तीन सिम्टम अगर किसी पर्सन के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं तो आप ये पता कर सकते हैं कि उस पर्सन को क्या है, आपका डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस जो है, ठीक है, प्रेजेंट है। ये आपकी पहला जो है इन्वेस्टिगेशन हो गया, इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कुछ लेबोरेटरी टेस्ट, कुछ जो टेस्ट है वो आपके लैब्स के थ्रू आप करवा के उससे भी पता कर सकते हैं, जिसमें आपका क्या आता है, यूरिन टेस्ट आता है,
और सिंगल ब्लड शुगर एस्टिमेशन आता है। ठीक है, ये दो टेस्ट हैं आपके जो आप लैब में करवा के पता कर सकते हैं पर्सन को आपका डायबिटीज है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, अब इन टेस्ट को जो है थोड़ा सा पढ़ना है। पहला आता है यूरिन टेस्ट। अब सॉरी, अभी आपने देखा यूरिया टेस्ट था, वो यूरिया टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया एंड द कीटोन्स। यानी कि इस टेस्ट में देखा जाता है कि आपके जो यूरिन है उसमें आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, हमने आपको बताया ना, जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा होगा तो किडनी भी आपकी ट्राई करती है कि उसकी बॉडी से जो है उसको बाहर करने के, तो इस वजह से आपका ये जो टेस्ट है वो कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता चल सके कि आपके यूरिन में तो ग्लूकोज नहीं आता है। ठीक है, तो ये होता है आपका यूरिया टेस्ट। ठीक है, या फिर यूरिन टेस्ट भी आप बोल सकते हैं। दूसरा है आपका सिंगल ब्लड शुगर एस्टिमेशन। ठीक है, इसमें फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज वैल्यू, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, आपकी वैल्यू चेक की जाती है आपके फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज की, जिसमें आपका 126 mg पर डीएल, ठीक है, आपका इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डायबिटीज। यानी कि अगर पर्सन के अंदर 125 से जाता है mg पर डीएल से जाता है, तो ये क्या आपका इंडिकेट करता है, डायबिटीज मेलाइटस को जो है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपके जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ टेस्ट आते हैं। ठीक है, जिसमें आपका क्या आता है, ओजीडीटी आता है, मिनी जीजीटी आता है, फिर आपका एक्सटेंडेड जीजीटी आता है, और जीसीटी, आईवी जीजीटी, और आपका HbA1c। ठीक है, ये आपके क्या आते हैं, कुछ टेस्ट आते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन आते हैं जो आपकी डायबिटीज में जो है वो करवाई जाती है। ठीक है, अब इनको भी जो है आपको एक एक करके पढ़ना है, लेकिन ये आपका ओजीडीटी जो है आपको डिटेल में करना है। ठीक है, डिटेल्ड में करना है, और साथ ही साथ HbA1c, ये जो है आपका जो है क्वेश्चन 5 मार्क्स में जो है वो हमेशा जो है आता है। ये जो है कई बार जो है क्वेश्चन ये 5 मार्क्स में जो है आपका आया है HbA1c वाला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ओजीजीटी को देख लेते हैं। तो ओजीजीटी क्या होता है, आपका फुल फॉर्म इसका लिखा है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको पहले पता होना चाहिए कि ओजीटीटी का फुल फॉर्म होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट क्या करता है, डायग्नोस द डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस को पता करने के लिए जो ये जो टेस्ट है वो किया जाता है। ठीक है, और बॉडी एबिलिटी टू रेगुलेट शुगर लेवल, और इसमें क्या चेक किया जाता है कि आपकी जो बॉडी है उसकी एबिलिटी क्या है कि वो शुगर लेवल को आपका जो है रेगुलेट कर पा रही है या नहीं। इसी एबिलिटी को चेक करने के लिए आपका ओजीटीटी जो टेस्ट है वो किया जाता है। ठीक है, इसी एबिलिटी को, हमारे बॉडी की एबिलिटी को जो है वो पता करने के लिए आपका ये जो टेस्ट है ओजीटीटी किया जाता है। ठीक है, इसके इंडिकेशन क्या क्या है, किस किस कंडीशन में आप ये जो ओजीटीटी टेस्ट है वो करवा सकते हैं। पहला आपका डायबिटीज डायग्नोसिस के लिए, डायबिटीज का पता करने के लिए। फिर आपका जेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज का पता करने के लिए करवा सकते हैं, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में आप जो टेस्ट है वो करवा सकते हैं, या फिर रिसर्च और स्टडीज के लिए जो है आप ये जो टेस्ट है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है आपके ओजीटीटी टेस्ट की कि इन कंडीशन में आप ये जो टेस्ट है वो आप करवा सकते हैं ओजीटीटी का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है ओजीटीटी का। ठीक है, तो पहला आता है, फर्स्ट स्टेप आता है आपका प्रिपरेशन फेज। ठीक है, प्रिपरेशन फेज इसका ये क्या है, आपका प्रोसीजर है कि कैसे कैसे आपका जो ओजीटीटी टेस्ट है वो होता है। ठीक है, प्रिपरेशन में क्या होता है, पेशेंट फास्टिंग आकर नाइट एटलीस्ट 8 आवर, यानी कि पेशेंट को क्या करना है, फास्टिंग करनी है, व्रत रखना है। ठीक है, और एटलीस्ट 8 घंटे का तो होना चाहिए, उसके बीच उसको कुछ नहीं खाना है। ठीक है, ये आपकी जो फास्टिंग है वो 8 आवर की एटलीस्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको हम रात में बोल रहे हैं कि रात में जाओ और वो जो है रात में 2 बजे सो रहा है और फिर 6 बजे आ जा रहा है। ठीक है, तो कितने घंटे हुए, 4 ही घंटे हुए, तो ये 4 घंटे नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट आपके लगभग जो है वो 8 घंटे होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है, फिर हम प्रिपरेशन के बाद क्या करेंगे, बेस लाइन ब्लड सैंपल। ठीक है, टू मेजर ग्लूकोज लेवल, यानी कि हम क्या करेंगे, उसके ब्लड के सैंपल को लेंगे, जब वो पेशेंट आएगा हम क्या करेंगे, उसके ब्लड के सैंपल को लेंगे और उसके अंदर ग्लूकोज लेवल को टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसकी क्या बात क्या करेंगे, हम ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम करेंगे पेशेंट सोल्यूशन में, जो टिपिकली 75 ग्राम जो है फॉर द एडल्ट, जो है हम उसको क्या करेंगे, ग्लूकोज को एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, 75 ग्राम जो है एडमिनिस्टर करेंगे उसके बॉडी में हम ग्लूकोज को। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आपका चेक करेंगे ब्लड सैंपल, फिर से उसका ब्लड सैंपल लेंगे हर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पे। आपका ग्लूकोज को एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके ब्लड सैंपल को लेंगे और टेस्ट करेंगे। ठीक है, कि उसकी बॉडी जो है वो आपका प्रॉपरली रेगुलेट कर पा रही है उस ग्लूकोज को या नहीं कर पा रही है। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, फिफ्थ और लास्ट स्टेप में आपका मॉनिटरिंग करेंगे उस पेशेंट की। ठीक है, ड्यूरिंग टेस्ट पेशेंट को क्या करेंगे हम, रेस्ट करने के लिए और अवॉइड करने के लिए स्ट्रेस, कि पेशेंट जो है वो आराम से रहे। ठीक है,
कोई भी स्ट्रेस ना ले और हम क्या करेंगे इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और इससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो पर्सन है उसके अंदर आपका जो है डायबिटीज है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टेस्ट आता है, सॉरी इससे पहले आपका जो है इंटरप्रिटेशन देखना है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में आपका क्या है, सबसे पहले आपको फ्लास्टिंग ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज लेवल ऑफ द, ठीक है, वो 100 mg/dl इज कंसिडर्ड नॉर्मल, ठीक है। अगर आपका जो है 100 mg/dl से ज्यादा है ग्लूकोज लेवल तो उसको आपका नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपका जो 100 से 125 mg/dl है, ये आपका जो है यहाँ पे प्री डायबिटिक लिखा है, लेकिन कुछ बुक्स में ये जो डाटा है वो वेरी कर सकते हैं कि कुछ बुक्स में आपका जो है वो आपका दिया रहता है 125 mg/dl जो है से ऊपर जो है स्लाइटली ऊपर 1-2 mg ऊपर जो है आपको प्री डायबिटिक माना जाता है, और उससे भी ऊपर आपका गया है तो आपका क्या माना जाता है, आपका डायबिटिक माना जाता है, ठीक है। ये आपका है इंटरप्रिटेशन ऑफ ओजीटीटी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका ओजीटीटी इंटरप्रिटेशन के बाद आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है उसको देख लेते हैं। वो है आपका एक्सटेंडेड और प्रोलॉन्ग जीटीटी। एक्सटेंडेड और प्रोलॉन्ग जीटीटी टेस्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस। ये जो टेस्ट है वो इसलिए किया जाता है कि हमारी जो बॉडी है वो कितनी अमाउंट में इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रही है, इस चीज को पता करने के लिए ये जो जीटीटी टेस्ट है, प्रोलॉन्ग जीटीटी टेस्ट है, वो किया जाता है। चेक किया जाता है कि आपकी जो बॉडी है वो कितनी मात्रा में जो इंसुलिन है उसको बना रही है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि वो इंसुलिन ही नहीं बना पा रही है, तो आपकी बॉडी को चेक करने के लिए आप क्या कर लेते हैं, आप प्रोलॉन्ग जीजीटी का जो टेस्ट है वो कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जीसीटी यानी ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट, जिसको आपका बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, मेजर द बॉडी रिस्पॉन्स टू शुगर कॉल्ड ग्लूकोज, ठीक है। यानी कि इसमें आपका क्या किया जाता है, आपका जो शुगर होता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, उसके खिलाफ जो है बॉडी रिस्पॉन्स कैसे कर रही है ये देखा जाता है इस टेस्ट में, ठीक है। इस टेस्ट में आपका जीसीटी मतलब ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, चैलेंज देते हैं क्या कि आपकी जो बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रही है आपकी ग्लूकोज को लेके। ये जो हम इस टेस्ट में जो है आपका देखते हैं, इसी को बोलते हैं आपका जीसीटी टेस्ट, ठीक है। ये जो टेस्ट होता है जीसीटी टेस्ट इज डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो टेस्ट है ये किया जाता है, ठीक है। और इसका जो पर्पज होता है वो किस लिए किया जाता है, चेक द डायबिटीज दैट डेवलप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है डायबिटीज तो नहीं डेवलप हो रहा, डायबिटीज तो नहीं हो रहा उस मदर को या फिर उस महिला को, इसलिए जो है आपका ये जो जीसीटी टेस्ट है वो किया जाता है। ये आपकी जो बॉडी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो बॉडी है वो आपके शुगर या फिर ग्लूकोज को लेकर प्रॉपर जो है रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही, ठीक है। इसी का पता करने के लिए आपका ये जो टेस्ट है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आईवीजीटीटी। आईवीजीटीटी का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और ये टेस्ट क्यों किया जाता है आपका, a method used to estimate insulin sensitivity based on the intravenous glucose infusion। इंट्रावेनस ग्लूकोज इन्फ्यूजन से जो है आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को जो है वो पता करने के लिए इस मेथड का जो है वो यूज किया जाता है, जिसको आपका बोलते हैं आईवीजीटीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है इवेलुएट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, और इस टेस्ट को क्यों किया जाता है कि आपका डायबिटीज का जो है शुरुआत जो है वो कब से हुआ है, इसका पता करने के लिए आपका आईवीजीटीटी का यूज किया जाता है, ठीक है। आईवीजीटीटी से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो डायबिटीज है उसकी शुरुआत जो है वो कब से हुई है, 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, कब से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टेस्ट आता है वो आता है HbA1c। ये HbA1c जो टेस्ट है, ठीक है, HB आपको पता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कहाँ पे पाया जाता है आपके आरबीसीज में, ठीक है। और ये क्या करता है, आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये आपका बेसिक कुछ चीजें यहाँ पे आपका लिखी है। O2 थ्रू आउट द बॉडी बिकम द ग्लाइकोलेटेड व्हेन इट कंबाइंड विथ ग्लूकोज, यानी कि ये जब आपका कंबाइंड होता है ग्लूकोज से तो ये क्या करता है, ग्लाइकोलेटेड कर देता है हमारी बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है इसी टेस्ट के बारे में कि आपका ये जो टेस्ट है, ठीक है, दिस टेस्ट डिटेक्ट शो एन एवरेज प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन अगर द लास्ट 3 मंथ, यानी आपका HbA1c जो टेस्ट होता है वो आपका लास्ट 3 मंथ में जो है आपका प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ठीक है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन, आपका एवरेज प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में कितना था, ये HbA1c जो टेस्ट है वो लास्ट 3 मंथ का आपको बता देता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका था पूरा टेस्ट आपके डायबिटीज मेलाइटस को लेके पूरा टेस्ट हमने देखा, पूरे डायबिटीज मेलाइटस को हमने आज की वीडियो में देखा। आज की जो वीडियो थी वो आपकी लास्ट वीडियो थी आपके यूनिट फर्स्ट की, ठीक है। यूनिट फर्स्ट जो है आपका आज जो है वो आपके बायोकेमिस्ट्री का जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसकी आपकी टोटल 4 पार्ट वीडियो है, ठीक है, 4 पार्ट्स में आपका हमने जो है आपको ये पूरा कराया है, ठीक है। थैंक यू।